माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे इस चैप्टर में। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। एक तो ये रह गया था टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर जैसे ये रिएक्शन देखो आप, कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस जिंक, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। ये रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक सल्फेट क्या होता है, कलरलेस, और कॉपर क्या होता है, रेड कलर का। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि SO4 जो है, मतलब सल्फेट जो है वो डिस्प्लेस होके, मतलब यहाँ से निकल के जिंक के साथ जुड़ गया। SO4 डिस्प्लेस होके, मतलब Cu के साथ से निकल के जिंक के साथ जुड़ गया, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कलर चेंज होता है ब्लू से रेड। क्यों होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं। पहले कॉपर सल्फेट था, वो ब्लू कलर का था, इसलिए पहले वो ब्लू था। उसके बाद कॉपर बन गया, कॉपर रेड कलर का होता है, इसलिए वो ब्लू से रेड में चेंज हो गया। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट वर्ड समझ आ जाएगा। डिस्प्लेस मतलब कहीं से निकल के किसी और के साथ जुड़ जाना। तो SO4 Cu से निकल के जिंक के साथ Zn के साथ जुड़ गया, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब है हमारे पास, अब इसके अंदर ये दे रखा है जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक ने क्या किया, SO4 को डिस्प्लेस कर लिया। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। तो इसलिए जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने रिएक्शन होने के बाद SO4 को अपने साथ जोड़ लिया। ठीक है, अब है यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के यूजेस हमें दिए हैं। मेटल मशीन्स बनाने में, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के गैजेट, मशीनें बनाने में, बर्तन बनाने में, वाटर बॉयलर्स बनाने में यूज़ होते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता ही है मेटल का क्या यूज़ होता है। अगला है नॉन मेटल। नॉन मेटल किस लिए, नॉन मेटल का क्या यूज़ होता है। नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अगला है नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल क्या है, फर्टिलाइजर्स में डाला जाता है। फर्टिलाइज़र हमने क्रॉप वाले चैप्टर में पढ़ा था, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। वाटर प्योरीफाई के प्रोसेस में नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब है नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन। नॉन मेटल एक सोल्यूशन में यूज़ किया जाता है जिनको हम वुंड मतलब चोट पर लगाते हैं एज अ एंटीसेप्टिक। क्रीम लगाते हैं ना एंटीसेप्टिक की, वो क्या होती है, उसके अंदर नॉन मेटल होता है। ठीक है, नॉन मेटल क्रैकर्स मतलब पटाखों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नॉन मेटल हम ब्रीदिंग में इनहेल करते हैं नॉन मेटल को। तो इसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोसेस क्या होता है, क्या होता है, बस आपको इसके यूजेस याद करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास द डॉक्टर आयरन डेफिनेट। हाँ ठीक है, तो ये बॉक्स में बेसिक नॉलेज दी हुई है केमिकल रिएक्शन की, आप खुद रीड कर लेना। तो आज हमने रीड किया यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसी के साथ आपका जो है वो चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक बार इसकी व्हाट यू हैव लर्नड की भी रीडिंग आप लगा लेना। ओके।